अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और इससे पहले का जो मेरा क्लास था, प्रीवियस क्लास, वो हमारा वॉइस से रिलेटेड था। अ, उसके बाद मैं एक नई क्लास के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। जैसा कि मैंने खुद ही लिखा है, मैंने इससे पहले कुछ अल्फाज मैंने दिए थे और उसके शब्दावली मतलब कुछ हिंदी में अल्फाज लिख करके मैंने शब्दावली दिए थे। आज उसी पे ऑलरेडी हम लोग का समझ लीजिए एक तरह से रिवीजन क्लास है, रिवाइज क्लास है। इस पे ऑलरेडी हम लोग सेंटेंसेस बना बना करके इस्तेमाल करेंगे। कुछ मैंने सेंटेंसेस लिख रखा है आपके सामने में। इस पे ऑलरेडी हम लोग हिंदी पे और पकड़ बनाने के लिए इस पे हम लोग सेम जो कुछ भी लिखा हुआ है जुमले में मैंने इस्तेमाल कर रखा है, इसी को हम लोग डायरेक्टली हिंदी में अनुवाद करके देखेंगे, हिंदी में बना करके देखेंगे। किसी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो इंशाल्लाह उसको हल करेंगे क्लास के अंदर। जैसा कि ऊपर में ही मैंने लिखा है, उर्दू से हिंदी अल्फाज और इस्तेमाल शुदा जुमले, मतलब इस पर इस्तेमाल किया हुआ जो जुमला है उस जुमले को हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करके देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे। तो जैसा कि मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि एक तिनका ही सही लेकिन मुहैया तो करो, एक तिनका ही सही लेकिन मुहैया तो करो, सिर्फ कह लेने से कोई आशियाँ बनता नहीं। तो सिर्फ सोच लेने से जैसा कि आपको मालूम होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि जिंदगी में इंसान के सपने वो नहीं होते, जिंदगी में इंसान के सपने वो नहीं होते वो जो सोकर देखता है, बल्कि इंसान का सपना वो होता है जो उसे सोने ना दे। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते होंगे और कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आ जाए और हम लोग हाथ मलते रह जाए, काफ़ी कम वक्फा मिल जाए, कभी कभी काफ़ी कम वक्त मिले और उसमें मुकम्मल तरीके से तैयारी ना हो सके। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी थोड़ा ही थोड़ा, ज़्यादा नहीं। मैंने बोला इससे इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अब से ही तैयारी में हम लग जाने। कि सरकार का जो काम है वो सरकार को करने दीजिए, हमारा जो काम है वो हम करेंगे ही। मैंने बोला ना कि तू अपनी कुव्वत बादल से खुद फिरदौस पैदा कर, फरिश्ते आसमां से फूल बरसाया नहीं करते। मतलब हम अपनी जद्दोजहद में लगे रहें, कोशिश कदो काविश में लगे रहें और रिजल्ट देना ऊपर वाले का काम है। नोटिफिकेशन कब आएगा ना आएगा इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोग चिंतित ना हो, बस क्लास ऑलरेडी हम लोग रेगुलर करते चले क्लास से। और देखिए कभी भी याद रखिएगा, शिक्षा कभी भी ज़ाया नहीं होता। शिक्षा आप जैसा कि मालूम है कि हम लोग ऐसे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसी जगह से ऑलरेडी हमारा ताल्लुक है जहाँ पे शिक्षा को अब धीरे धीरे कह के कहा जा सकता है कि वो उजागर हो रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर अब इस चीज़ को लाया जा रहा है। तो देखिए कभी भी शिक्षा आपका ज़ाया नहीं होता। आप इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे, ये कल ना परसों, परसों ना 10 दिन के बाद, 10 दिन बाद में 2 महीना 2 साल के बाद कभी ना कभी इंशाल्लाह आपको ये फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इल्म ही एक ऐसी दौलत है जो इंसान जिससे महरूम हो जाता है तो समझ लीजिए दुनिया के हर चीज़ से वो महरूम है। दुनिया का हर चीज़ छीनी जा सकती है, लेकिन इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर, जो मैं ऑलरेडी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि उर्दू से हिंदी अल्फाज, मतलब कुछ उर्दू से हिंदी मैंने अल्फाज ले रखे हैं और उसमें मैंने उसको जुमले में इस्तेमाल करके देखा है। देखिए ऐसा नहीं है कि टीचर जो होता है वो गाइडर होता है, ऐसा नहीं। इससे पहले मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैं आप लोगों का ममनू मशकूर हूँ इस चीज़ को लेकर के कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। एक साथी का खास करके मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कमेंट में मुझे एक चीज़ को बताया, जैसा कि वो बाय मिस्टेक ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे, मैंने एक वर्ड लिख रखा था नसीब, और नसीब में मेरा या मिसिंग हो गया था। तो मेरे साथी ने, मेरे दोस्त ने मुझे ऑलरेडी रहनुमाई की, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बताया वो नसीब लिखा हुआ सही था, लेकिन उसके अंदर जो मैंने या का नुक्ता देना भूल गया था। तो चलिए आते हैं कम ऑन द पॉइंट, हम लोग पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं, देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा पहला ही सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैंने दिया है आपके सामने कि जो मुकद्दर में लिखा है वो होकर ही रहेगा। अब इसमें कोई ऐसे अल्फाज हैं जिसको ऑलरेडी उर्दू में हम लोग तबादला करेंगे, बदलेंगे।
और बदल करके हम लोग उसको एक सेंटेंस में, एक जुमला में, एक वाक्य में इस्तेमाल करके देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे। जैसे जो मुकद्दर में लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ दुश्वारी होने की वजह से, कुछ परेशानी हो जाने की वजह से, इंशाल्लाह इस परेशानी को मैं अपना हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी दूर कर दूँ और एक अच्छा सा मुनासिब बोर्ड आपके सामने रखूँ जिसपे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप लोगों को बता सकूँ। मेरे पास थोड़ी सी परेशानी आ रही है कि बोर्ड की दुश्वारी है हमारे पास। मैं आप लोगों को बताया कि आपका ही सपोर्ट हमें आगे लेकर के जा सकता है, तो आप अपने तरफ से हत्तल इम्कान 100 नहीं तो 50% ज़रूर दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरफ से आपको 100% दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए जो मुकद्दर में लिखा है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिस करके हिंदी में यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जो मैंने लिखा है, दुश्वारी होने की वजह से मैंने हिंदी को नहीं उतार सका। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप वीडियो को देखेंगे, पोज करके वीडियो को जो भी मैं बोलूँ वो लिख लीजिएगा, या इंशाल्लाह मैं क्लास के अंदर इतना ज़्यादा रिपीटेशन दे दूंगा एक जुमला पे, तो ऑलरेडी आप आसानी से उसको उतार सकते हैं। जैसे पहला ही वाक्य को ले लेते हैं हम लोग, जो मुकद्दर में लिखा है, जो मुकद्दर में लिखा है वह होकर ही रहेगा। तो अब जैसे इसमें बदलना क्या है, मुझे सारी चीज़ तो मुझे लगता है कि सेम हूबहू ही रहेगा। हाँ, एक ऐसा वर्ड है मुकद्दर जिसको ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में बदलेंगे, तबादला ख्याल करेंगे और उसको लेकर के चलेंगे कि जो भाग्य में लिखा होता है, जो हमारा किस्मत में है, जो हमारा भाग में है, जो तकदीर में है, जो मुकद्दर में है, तो जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। बाकी बहुत सेम चीज रहेगा हमारा, सिर्फ मुकद्दर को हम लोग भाग से बदल दें, बाकी सारा का सारा चीज वही रहेगा। जो मुकद्दर में लिखा है वह होकर ही रहेगा, जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। आगे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इल्म सबसे बड़ी मीरास है। मीरास का मतलब दौलत, दौलत कह सकते हैं। इल्म सबसे बड़ी मीरास है जो अगली नस्लों को दी जा सकती है, जो अगली नस्लों को दी जा सकती है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम लोग जानते होंगे पहले से और जो नहीं जानते। इसमें बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, इल्म को बदल सकते हैं, मेराज को बदल सकते हैं और नस्ल को बदल सकते हैं। मतलब इसमें मेजर जो ऑलरेडी चेंजिंग आएगी ये तीन चीज में आएगा, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, इल्म। तो इल्म का मतलब आप लोग जानते होंगे, ज्ञान, ज्ञान। और सबसे बड़ी मीरास, तो मीरास का अंग्रेजी हिंदी अगर हम लोग लें तो मीरास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विरासत, विरासत बोल सकते हैं। जैसे हम लोग देखो, बहुत अच्छा ट्रिक है किसी भी सेंटेंस को याद करने का, और किसी भी जुमला को, किसी भी वर्ड को याद रखने का सबसे आसान ट्रिक ये है कि किसी भी वर्ड को जुमला में आप इस्तेमाल करके यूज करें, लिखें, इंशाल्लाह वो आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगे। अब आप बच्चों की तरह बैठ करके रट्टा मारिएगा, बच्चों की तरह बैठ करके उसको बार बार रेपिटेशन दीजिएगा, तो आई थिंक दैट्स द रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है। इसको ऑलरेडी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। कोई भी वर्ड हमारे पास आ जाए, जैसे मैंने एक वर्ड बोला फॉलो, तो फॉलो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब वो नहीं समझ में आ रहा तो अब देखेंगे, डिक्शनरी का अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो वहां से ले लें और उसको फिर एक सेंटेंस में यूज कर लें, एक वाक्य बना लें उसके आधार पे, तो कभी भी हमारा गलत नहीं होगा। जैसे फॉलो करना, अनुकरण करना, अनुकरण करना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने बड़ों का अपने जिंदगी में हम अपने बड़ों के बताए हुए तरीके पर चलते हैं, मतलब उनके रहनुमाई की हुई रास्ते को हम लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं जिंदगी में। मतलब उसको अगर उर्दू में हम लोग बोले फॉलो करना, तो उसके हम ताबे होते हैं, और ताबे को ही हम लोग बोलते हैं अनुकरण करना। तो अनुकरण करना, आप इसको जुमला में यूज कर लें कि हम अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए तरीके पर क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ऐसे करके सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। तो इल्म सबसे बड़ी मीरास है जो अगली नस्लों को दी जा सकती है। तो क्या बोलेंगे, ज्ञान सबसे बड़ा। अब ज्ञान सबसे बड़ा, इसमें एक चीज और भी आप समझते चलेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा सेंटेंसेज है ना, उस पर ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से हम लोगों का तज़कीर व तानीस भी क्लियर होता चला जाएगा। अब जैसे दौलत, तो दौलत क्या है, तज़कीर है कि तानीस है, तो इसको जुमला में यूज करके देखें, ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ दौलत, तो दौलत लुट गया कि दौलत लुट गई। अब इसको ऐसे यूज करके देखेंगे, हाँ, दौलत इंसान के पास अच्छाई की वजह से आती है कि आता है। तो अब इसको हम देखें बोल करके तो समझ में आएगा कि दौलत इंसान के पास आती है।
दौलत लुट गई, तो मुझे समझ में आया कि ये जो दौलत वर्ड है, ये जो अल्फाज है, ये हमारा तानीस है। तानीस को ही हम लोग मुअन्नस कहते हैं और तज़कीर को मुज़क्कर कहते हैं। तो इसका इल्म सबसे बड़ी मीरास है, मतलब ज्ञान जो है ये सबसे बड़ा, देखो ज्ञान हो गया मुज़क्कर और इल्म हो गया। इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म की रोशनी हर जगह फैलती है, तो इल्म की रोशनी अब देख लें, इल्म सबसे बड़ी, अब यहीं से मिला लीजिए ना, इल्म सबसे बड़ा नहीं है, इल्म सबसे बड़ी, मतलब समझ में आया कि ये बड़ी बता रहा है कि इल्म मेरा क्या है, मुअन्नस है, तानीस है। तो इल्म सबसे बड़ी मीरास है जो अगली नस्लों को दी जा सकती है। तो बोलेंगे ज्ञान सबसे बड़ा सबसे बड़ा विरासत है जो अगली नस्लों को बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो जो अगली पीढ़ियों को दी जा सकती है, अगले पीढ़ियों को दी जा सकती है। अब हम लोग फिर बोलेंगे इसको ताकि दिमाग में बैठ जाए। इल्म सबसे बड़ी मीरास है जो अगली नस्लों को दी जा सकती है। ज्ञान सबसे बड़ा विरासत है जो आने वाली नस्लों को दी जा सकती है, या फिर जो अगले पीढ़ियों को दी जा सकती है। अब ये दिमाग में रखिएगा, जो करेक्ट होगा ना, जो आपको सबसे अच्छा लगेगा ऑप्शन में, आप उसी की तरफ जाइएगा, शुद्ध हिंदी की तरफ जाइएगा। कहीं हो सकता है कि अगली नस्लों को दी जा सकती है, ये भी हो सकता है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ कि अगली पीढ़ियों को दिया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप ज़हन में रखेंगे और ज़हन में रख करके ही ऑलरेडी क्वेश्चन को हल करके आएंगे। तो ऊपर वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं। इसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत दिलकश, गुफ्तगू नोट गुफ्तगू, गुफ्तगू देखिए याद रखेंगे, तलफ़ुज़ भी करना बहुत कमाल की बात है, तलफ़ुज़ भी करना बहुत कमाल की बात है। इसका अंदाज़े गुफ्तगू या उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत दिलकश है, उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत दिलकश है। तो हम बोल सकते हैं ना, जैसे गुफ्तगू, उसका अंदाज का मतलब शैली बोल सकते हैं अंग्रेजी में, तो उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत दिलकश है। हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि उसका बातचीत का अंदाज बहुत निराला है, बहुत निराला है। अगर निराला की जगह निराला ना हो, दिलकश ही हो, तो दिलकशी आप रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निराला दे दे तो निराला को ऑलरेडी हम टिक लगा करके आएंगे। उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत दिलकश है, मतलब उसका बात करने का तरीका या बातचीत करने का अंदाज बहुत निराला है, बहुत दिलकश है, मतलब बहुत निराला है, बहुत निराला है। आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है मेरा जुमला, दौलत से सब कुछ हासिल हो जाए ये सिर्फ खामो ख्याल है। देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड मैंने लिया है आपके सामने, और जब हिंदी मैंने पढ़ाया था वहाँ पे आप लोगों को बताया होगा ये वर्ड खामो ख्याल। खाम का मतलब होता है आधा, और ख्याल का मतलब वो थॉट, मतलब वो सोच विचार जो पूरे ना हो सके, मतलब अधूरा रह जाए। वही सेंटेंस में यूज करके देख रहा कि दौलत से सब कुछ हासिल हो जाए ये सिर्फ खामो ख्याल है, मतलब धन से सब कुछ प्राप्त हो जाए। देखिए प्राप्त होना, हासिल होना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। धन से सब कुछ मिल जाए, धन से सब कुछ मिल जाए, यह एक केवल कल्पना है। कल्पना क्या मैंने लिया, खामो ख्याल, कल्पना है, ये सिर्फ खामो ख्याल है, मतलब ये केवल कल्पना है। जैसे बोलेंगे धन से सब कुछ हासिल हो जाए, अगर हासिल है तो हासिल रहने देंगे, और अगर नहीं है देखेंगे प्राप्त है वहां पे लिखा हुआ, तो हम प्राप्त भी पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि दौलत से, धन से सब कुछ प्राप्त हो जाए, ये केवल हमारा कल्पना है, ये सिर्फ हमारा कल्पना है, मतलब हम कल्पना में जी रहे हैं, हम सिर्फ काल्पनिक दुनिया में इमेजिनेशन बना करके चल रहे हैं। बस ये खाली हमारा जो है ना इमेजिनेशन है, सिर्फ हमारा वो फिगर है जो सिर्फ आधा अधूरा रह जाएगा, पूरा होने को नहीं है। तो वही बोल रहा है कि दौलत से सब कुछ हासिल हो जाए ये सिर्फ खामो ख्याल है, धन से सब कुछ प्राप्त हो जाए ये केवल कल्पना है। बात समझ में आ गई। मैं ऑलरेडी बार बार रिपीटेशन दे रहा हूँ ताकि आपको हिंदी लिखने में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं आए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ जाए। देखिए बार बार हम बहुत सारे वर्ड्स को लेकर के, अल्फाज को लेकर के आ रहा हूँ, जिसको हम हिंदी में भी बोल रहा हूँ और अंग्रेजी में भी बोल रहा हूँ। इस पे भी आप लोग पकड़ बनाने की कोशिश कीजिएगा। आते हैं पॉइंट नंबर 5। इक़्तिदार के नशे में लोग अक्सर इंसाफ भूल जाते हैं।
क्या क्या मैंने बोला? इक़्तिदार के नशे में, इक़्तिदार के नशे में लोग अक्सर इंसाफ भूल जाते हैं। क्या बदलेंगे? सबसे पहले इक़्तिदार को बदलेंगे। इक़्तिदार को बदलने के बाद देखेंगे सब तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखेंगे कि नशा की जगह कोई और वर्ड दिख रहा है, ऐसा कोई ऐसा अल्फाज दिख रहा है हमारा, तो उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान को आकर्षित करेंगे। और उसके बाद अक्सर इंसाफ, तो इंसाफ को भी हम लोग बदल देंगे। इंसाफ का क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। इक़्तिदार के नशे में इंसान अक्सर इंसाफ भूल जाता है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? न्याय। इसको क्या बोलेंगे? इंसाफ को न्याय। भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं, भूले जाते हैं, तो हम बोलेंगे सत्ता के नशे में, सत्ता के नशे में लोग अक्सर न्याय भूल जाते हैं। लोग अक्सर न्याय भूल जाते हैं, मतलब सत्ता के नशे में लोग अक्सर इंसाफ भूल जाते हैं। इक़्तिदार के नशे में लोग अक्सर इंसाफ भूल जाते हैं, मतलब सत्ता के नशे में लोग अक्सर न्याय को भूल जाते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं कुछ सेंटेंसेज और हैं, उसको देखते हैं, फिर इंशाल्लाह और सेंटेंसेज बोल रहा हूँ जिसको ऑलरेडी मैं लिख नहीं सका, लेकिन ऑलरेडी बोल करके हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे हम लोग। तो इक़्तिदार मिल गया मुझे। इक़्तिदार का मतलब क्या हो गया? सत्ता। और इंसाफ का मतलब क्या हो गया? न्याय। कभी कभी इंसान मजबूरी में गलत फैसला ले लेता है, तो फैसला का इंसान का मानो बोल सकते हो, अगर इंसान है तो इंसान ही रहने दो, इंसान रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत का मतलब गलत ही रहेगा। फैसला, फैसला को फैसला चाहो तो फैसला भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? फैसला को न्याय बोल सकते हैं, न्याय बोल सकते हैं। क्या? निर्णय। हाँ, सॉरी, निर्णय बोल सकते हैं, फैसला को निर्णय बोल सकते हैं। कि कभी कभी इंसान, कभी कभी मानव मजबूरी में गलत फैसला ले लेता है, तो कभी कभी मानव मजबूरी में गलत निर्णय ले लेता है, गलत निर्णय ले लेता है। और अगर वो निर्णय नहीं है तो फिर आप वैसे ही यूज कर सकते हैं कि जैसा ऑलरेडी दिया, कभी कभी इंसान मजबूरी में गलत फैसला ले लेता है, कभी कभी इंसान मजबूरी में गलत फैसला ले लेता है या गलत निर्णय ले लेता है, गलत निर्णय ले लेता है। ऑलरेडी रिपीटेशन हो गया था न्याय, ऊपर में मैंने देखा नहीं, इसी वजह से। आगे देखते हैं 7 नंबर पे, गुरूब आफ्ताब। गुरूब आफ्ताब। अब देखिए, कभी भी याद रखिएगा उर्दू में दो ऐसे वर्ड आ जाए जिनको हम लोगों को मिला करके पढ़ना होता है, तो आप लोग अगर अरबी से अगर जुड़े हुए होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मालूम होगा जार और मजरूर का ये क्या बताया कवायद। लेकिन चलिए, आप लोगों को उतना ज़्यादा देखना नहीं है, जो टू द पॉइंट ही हम लोगों को पढ़ना, जो हमारा हल हो जाए, यही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें नहीं है हमारे सिलेबस में, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं, उस पर ऑलरेडी फोकस करने का फ़ायदा ही क्या। तो कभी कभी इंसान मजबूरी में हो गया, गुरूब आफ्ताब के वक्त हर चीज़ की परछाई लंबी हो जाती है। गुरूब आफ्ताब के वक्त, मतलब गुरूब आफ्ताब मतलब क्या होता है? जब सूरज डूबने का वक्त होता है, गुरूब आफ्ताब। एक होता है तुलु आफ्ताब। तुलु मतलब होता है निकलना, तला यतलो तुलुवन से मतलब होता है निकलना, और गुरूब का मतलब होता है डूबना। तो गुरूब आफ्ताब के वक्त हर चीज की परछाई लंबी हो जाती है। तो गुरूब आफ्ताब का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त बोलते हैं जिसको, मतलब सूर्यास्त मतलब जो जब सूर्य डूबने के करीब होता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो उस समय क्या होता है? सूर्यास्त के समय, क्या बोलेंगे? वक्त की जगह पे समय। समय, हर चीज की परछाई, परछाई को आप परछाई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परछाई लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है। गुरूब आफ्ताब के समय, गुरूब आफ्ताब के वक्त हर चीज की परछाई लंबी हो जाती है। सूर्यास्त के समय हर चीज की परछाई लंबी हो जाती है या दोगुनी हो जाती है। लंबी और दोगुनी एक चीज नहीं है, लंबी का मतलब काफी लंबा होता है। आगे देखते हैं 8 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? किताबों की दुनिया में मुझे इस्तराहत मिलता है। किताबों की दुनिया में मुझे इस्तराहत मिलता है। देखिए, इस्तराहत इस्तराहन से बना है। इस्तराह मतलब आराम महसूस करना, अगर आराम रहे तो भी चिंता नहीं करना है, इस्तराह हो तो भी कुछ चिंता नहीं करना है। तो किताबों की दुनिया में मुझे इस्तराहत मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं पुस्तकों की दुनिया में, पुस्तकों की दुनिया में
मुझे सुकून भी बोल सकते हो, इस्तराह की जगह आराम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सुकून मिलता है, सुकून भी आप बोल सकते हो। पुस्तकों की दुनिया में मुझे पुस्तकों की दुनिया में मुझे आराम मिलता है, सुकून मिलता है। इस तरह की जगह पे हम लोग बदल सकते हैं। जैसे मुश्किल, कठिनाई, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, तो कुछ सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस पर ऑलरेडी हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, दूसरे सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा। कम से कम एटलीस्ट हम लोग 10 सेंटेंस तो बोल लें। 8 हो गया है, अब 9वां जैसे हम लोग बोलना चाहते हैं कि जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना एक गुनाह है। जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना एक गुनाह है। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा ना, दिल करे तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। जानबूझकर, ऊपर वाला हो गया होगा हर, तो बोलिए मैं मिटा देता हूँ। चलिए नहीं, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस और आपके सामने रख दूँ, जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना, जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना गुनाह है। जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना गुनाह है। जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना गुनाह है। तो हम बोल सकते हैं जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना गुनाह का इसमें क्या हो जाएगा, गुनाह का हिंदी पाप, अपराध बोल सकते हैं। जानबूझकर किसी का दिल तोड़ना गुनाह है, मतलब जानबूझकर किसी का हृदय को तोड़ना। अब इतना टफ नहीं आएगा, दिल दिल ही हो सकता है वहां पे, या हृदय भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जानबूझकर किसी का हृदय को ठेस पहुंचाना एक पाप है, एक अपराध है, एक गुनाह है, तो एक पाप है। ये भी समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और हम लोग जल्दी से देखते हैं, जैसे अल्लाह की बख्शिश, बख्शिश डबल सिन, देखिए डबल सिन मैंने लिखा। अल्लाह की बख्शिश क्या है, अल्लाह की बख्शिश हमारे ऊपर, हमारे ऊपर क्या है, बेशुमार है। बेशुमार है, अल्लाह की बख्शिश हमारे ऊपर बेशुमार है। मतलब हम कह सकते हैं कि अल्लाह का एहसान, अल्लाह की नेमतें जो हैं वो हमारे ऊपर बेशुमार है। मतलब किसी को, मतलब ऐसा है जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत है हमारे पास। अल्लाह की जो बख्शिश है, अल्लाह की रहमत जो है, अल्लाह की नेमत जो है हमारे लिए बेशुमार है, अनगिनत है, जिसको हम लोग कभी गिन नहीं सकते। वही चीज़ बोल रहा। तो अल्लाह, अल्लाह की जगह अगर अल्लाह रहे तो ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं ईश्वर है तो ईश्वर की तरफ जाएंगे, ईश्वर की तरफ तरजीह देंगे। ईश्वर अगर लिखा हुआ अल्लाह की जगह, तो अल्लाह की जगह हम ईश्वर ले लेंगे। तो बोलेंगे ईश्वर की क्षमा, बख्शिश, क्षमा, ईश्वर की क्षमा हमारे ऊपर अनगिनत है, हमारे ऊपर अनगिनत है, हमारे ऊपर अनंत है। ये भी कह सकते हैं हम लोग, अनंत का वर्ड ले सकते हैं। जो एकदम परफेक्ट मुझे मिल जाए उसी को हम लोग ले सकते हैं। ईश्वर की, ईश्वर की बख्शिश, अल्लाह की बख्शिश हमारे ऊपर बेशुमार है। मतलब ईश्वर की क्षमा हमारे ऊपर, ईश्वर की क्षमा हमारे ऊपर अनगिनत है, बेशुमार है, अनंत है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है एकदम। तो ईश्वर की बख्शिश, अल्लाह की बख्शिश, ईश्वर की क्षमा हमारे ऊपर अनंत है, अनगिनत है, बेशुमार है। इसको ऑलरेडी ऐसे हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ सहूलत पैदा कर दे, ताकि आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य लेकर के आ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज यूज करके बता सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ाने पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख करके आपको बताने में भी मुझे आसानी होगी। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते को हमवार करे, अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते को आसानियाँ फरमाए। और हम में से जो स्टूडेंट अब तक नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अब तक के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सारे लोगों से मैं कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको किसी तरह की कोई भी दुश्वारी आ रही है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप ऑलरेडी उस नंबर पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैंने बताया है कि अभी हम लोग उर्दू अनुवादक का क्लास चला रहे हैं, कुछ दिन में नोटिफिकेशन स्टेट का भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह आपको आगे चल करके सारे क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारी क्लासेज आपको यहाँ से मुहैया कराई जाएंगी। चिंता नहीं करना, हर चीज़ को हम लोग बहुत ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। और मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा कि देखिए, मैं कभी भी अपने आप को ये ना सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, एक बहुत अच्छा और काबिल जानकार टीचर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए सिर्फ आ गया हूँ आपके सामने। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कोई भी अल्फाज ऐसे हों, कोई भी सेंटेंसेज ऐसे हों जो ऑलरेडी आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे सर ने ये इस्तेमाल किया, अगर ये इस्तेमाल करते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो प्लीज़ रहनुमाई हमारी रहनुमाई के लिए आप लोग, आपसे गुजारिश करूँगा। तो आज का क्लास हम लोग रहने देते हैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ, फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं कल नए क्लास के साथ। जैसा कि मैंने बताया था कि अल्टरनेट हमारा क्लास चल रहा है, अब इंशाल्लाह आते हैं कल एक और बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के इंग्लिश का, वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। और इंशाल्लाह इसको भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर धुआंधार ऑलरेडी इस पे बैटिंग होने वाला है। आप ज़र्रा बराबर भी चिंता नहीं कीजिएगा। मैं बिगिनिंग में एक शेर कहा था, उसी से मैं अपनी बात को फिर इख्तिताम तक पहुंचाना चाहता हूँ कि कहा था कि एक दिन का ही सही लेकिन मुहैया तो करो, एक दिन का ही सही लेकिन मुहैया तो करो, सिर्फ कह लेने से कोई आशियाँ बनता नहीं। तो इसी चंद बातों के साथ मैं आप लोगों को अलविदा कहना चाहता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।